नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनकी महत्वाकांक्षी योजना मिशन कर्मयोगी को कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया था और इस योजना का मुख्य मकसद है नैतिक शासन का विकास पूरे देश के अंदर करना। और इस मिशन कर्मयोगी योजना को लागू करने वाली हरियाणा अब पहला राज्य बन गया है, क्योंकि हरियाणा में भी मिशन कर्मयोगी की शुरुआत कर दी गई है और इसके तहत राज्य के सिविल सेवाओं से जुड़े 3 लाख अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे और साथ ही ट्रेंड भी किए जाएंगे। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट देखिए। मिशन कर्मयोगी का हुआ आगाज। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत करने वाला हरियाणा पहला राज्य। नैतिक शासन विकसित करना है मिशन का लक्ष्य। 3 लाख सरकारी कर्मचारी पाएंगे ट्रेनिंग। अनुभवी अधिकारी मास्टर ट्रेनर के रूप में करेंगे काम। मास्टर ट्रेनर की भी पहले होगी ट्रेनिंग। मिशन कर्मयोगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत लक्ष्य रखा गया है नैतिक शासन को विकसित करना और सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सार्वजनिक सेवा वितरण और जवाबदेही को बढ़ाना भी है और साथ ही उन्हें तकनीकी क्षेत्र में दक्ष बनाना भी इस मिशन का लक्ष्य है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को सरकारी मानव संसाधन प्रबंधन यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मौलिक सुधार करने वाला एक मिशन करार दिया है। मिशन कर्मयोगी का मकसद सिविल सेवकों को पारदर्शिता और तकनीक के जरिए अधिक रचनात्मक बनाना है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट्स के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग कुछ महीनों की औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग और लर्निंग से जुड़ा क्वालिटी मटेरियल हर जगह हर समय उपलब्ध हो, इसके लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब सभी नए रिक्रूट्स को आई गॉट पर कर्मयोगी प्रारंभ के ओरिएंटेशन मॉड्यूल के साथ भी ट्रेन किया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय विभागों के तकरीबन 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस मिशन कर्मयोगी के जरिए उन लाखों नागरिकों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा जो सिविल सेवाओं के जरिए सशक्त बनते हैं और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता की सोच पर खरे उतरने वाले सिविल अधिकारी तैयार करना। जब इस योजना की शुरुआत करते हुए इसे लागू किया गया था तो उस वक्त देश के उपराष्ट्रपति ने अपनी बात रखते हुए इस योजना को नए भारत के सिविल सेवाओं को और बेहतरीन बनाने वाला मिशन करार दिया था। Mission Karmyogi, a national program for civil service capacity building, launched in September 2020, is turning out to be a game changer, shaping future-ready civil service with the right attitude, skill and knowledge aligned to the vision of New India. Civil service is the backbone of our government and plays a crucial role in smooth running of the nation. You in Amrit Kaal and some of you are warriors of 2047, laying foundations that will shape Bharat when it celebrates its centenary of independence. In recent years, to enhance work efficiency of civil service, series of steps have been taken, securing increased flexibility in mechanisms and modalities. वहीं हरियाणा राज्य में भी इस मिशन कर्मयोगी की शुरुआत हो चुकी है और इस मिशन कर्मयोगी योजना को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है और इसके तहत राज्य के अंदर सिविल सेवाओं से जुड़े 3 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व पहल है।
इसके तहत राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के साथ साथ उनके कौशल और दक्ष को जहां निखारा जाएगा, तो वहीं सेवा और वितरण को लेकर उनकी जवाबदेही भी बढ़ाई जाएगी। इस योजना की शुरुआत करने के साथ ही वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने मिशन कर्मयोगी के बारे में विस्तार से बतलाया भी। हम जानते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये रखा है, और वो लक्ष्य है कि अपने देश का स्थान दुनिया में कितना हम ऊंचा कर सकते हैं, देश को कैसे विश्वगुरु बना सकते हैं। और इस काम को करने के लिए हमें देश के साथ साथ अपने अपने प्रदेशों में भी काम करना होगा और उन प्रदेशों को भी ऊंचा उठाना होगा। जब हम सब की जिम्मेदारी मैं मानता हूं, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि हम हरियाणा के सब लोग मिल करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस संबोधन के साथ अपने काम को शुरू करेंगे। प्रदेश के सब नागरिक ये भी इसमें सहयोगी बने, तब ये संभव है। मित्रों, सरकार चलाने वाले सब नेता हों अथवा अधिकारी कर्मचारी हों, सभी को जनता के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके इस काम को आगे करना होगा। परंतु प्रश्न पैदा होता है कि क्या ये काम हम कर सकते हैं? मेरा उत्तर है हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से सिविल सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अधिकारियों को भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सिस्टम में बदलाव की बात कही और उनके मुताबिक मिशन कर्मयोगी उस बदलाव को लाने में सहायक होगा। साथ ही इसके जरिए सिविल सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने में भी सहायता मिल पाएगी। और क्या कहना था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान सिविल सेवाओं से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को नैतिकता पर जोर देने को कहा और मुख्यमंत्री की नजर में नैतिकता के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन हम अधिकारी कर्मचारियों को हमको नैतिकता का ध्यान रखना है। किसी प्रकार की राजनीति से ओतप्रोत होकर के अपना काम नहीं करना है। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। जहां हम विश्वास रखें, जिधर विचारधारा में हम रहें वहां हम रहें, लेकिन नैतिकता, आखिर नैतिकता क्या है? नैतिकता के कुछ लक्षण हैं। नैतिकता ईमानदारी है, नैतिकता समय पालन है, नैतिकता कामचोरी नहीं होनी चाहिए, ये नैतिकता है। नैतिकता क्या होती है, मैं एक और उदाहरण से आपको बताता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम हमने सुना है, अपने देश के प्रधानमंत्री। जब वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल में गए थे, जेल के अंदर जाने के बाद परिवार की देखभाल करने के लिए उस समय कुछ संस्थाओं के जिम्मे लगाया जाता था और उन संस्थाओं को कहा जाता था कि ये परिवार की सेवा के लिए, परिवार के गुजारे भत्ते के लिए कुछ राशि दे करके आनी है। तो ऐसा ही एक परिवार लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार में जाता था उस संस्था के नाते से, और वहाँ कुछ पैसे दे के आता था। और जो पैसे दे के आता था, तो उसके बाद जब उनकी पत्नी लाल बहादुर शास्त्री जी को मिलने के लिए जेल में आई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछा, क्या आपके घर में कुछ, यानी अपने घर में कोई व्यवस्था के नाते से कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उन्होंने बताया, एक अमुक सज्जन आते हैं, महीने के वो 50 रुपये देकर जाते हैं, 40 रुपया हम खर्च करते हैं, 10 रुपया बचा लेते हैं ताकि आगे कभी काम आए। शास्त्री जी ने सुन लिया। शास्त्री जी ने सुनने के बाद और अपनी पत्नी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो संस्था के व्यक्ति वो जब जेल में मिलने उनको आए, तो उनको बुलाकर शास्त्री जी कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे घर में 50 रुपये महीने का दे के आते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि अगले महीने से आप 50 रुपये ना दे करके आए, आप केवल 40 रुपये दे के आए, क्योंकि मैंने पता कर लिया है मेरे परिवार का गुजारा 40 रुपये में हो जाता है। अब ये है नैतिकता। मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित भी किया जाएगा ताकि वह कुछ रचनात्मक योजनाएं बनाते हुए या कोई विशेष तरह का काम जिससे प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचे, ऐसे कामों की रूपरेखा तैयार करेंगे। कैसे कर्मचारी अधिकारी सक्षम बने, कैसे उसकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव ये विचार उसके मन में आए, नया क्या कर सकते हैं, ये उसके मन में हमेशा रहना चाहिए। उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, प्रोएक्टिव होकर के कैसे काम करें। हमने हरियाणा में बहुत से काम किए हैं जो एक प्रकार से एकदम क्रिएटिव हैं, एकदम इनोवेटिव हैं। उदाहरण के तौर पर परिवार पहचान पत्र, ये हमारा एक इनोवेटिव आइडिया है। हम इस प्रकार से प्रोएक्टिव होकर के लोगों को जो सेवाएं देते हैं वो प्रोएक्टिव होकर के देते हैं। ये सब काम हमारे लिए क्षमता के
वर्धन का एक प्रोग्राम है। मूल्य आधारित हमारा आचार व्यवहार हो, आदर्श कैसे स्थापित हों, और ये सब चीज़ें आगे हमको बढ़ानी है। ये नहीं है कि आज हम नई कोई आदर्श स्थापित कर रहे हैं अथवा मूल्य बना रहे हैं। वास्तव में ये समाज के अंदर या किसी व्यवस्था में पहले से बने हुए थे, लेकिन समय के साथ साथ ये सब कभी कभी दबते हैं, कभी कभी उनको उजागर किया जाता है, कभी कभी नए मूल्य भी समय के साथ बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को पहचान करके, जान करके, और हमको अपनी जिम्मेदारी को एक प्रकार से निभाना होगा और हम इस नैतिकता को आगे बढ़ाएं, यही हमारी एक प्रकार से जिम्मेवारी है। वहीं सरकारी ओहदे पर बैठे अधिकारी और कर्मचारी जिनके पास लोग अपना काम करवाने के लिए पहुंचते हैं, और ऐसे में यदि अधिकारी काम करवाने के लिए पहुंचे लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखते हुए काम को अंजाम देंगे तो इससे काम करवाने के लिए पहुंचा शख्स तो प्रभावित होगा ही, साथ ही अधिकारी या कर्मचारी को भी बेहद सुकून का एहसास होगा। करुणा और सहानुभूति ये एक दूसरा फैक्टर है। आखिर किसी व्यक्ति का जिसको किसी के लिए काम करना है, उसके प्रति यदि हमारे मन में कोई करुणा का भाव नहीं होगा, सहानुभूति नहीं होगी, तो हम प्रभावी ढंग से काम भी नहीं कर पाएंगे। जब पहले पहले नौकरी में नहीं थे तब हमारे मन में क्या विचार थे, तब आज से भिन्न विचार थे, अलग विचार थे। हमको भी ये तकलीफें शुरू में ध्यान में आती थी, और जब हम नौकरी में आए हैं, जब सरकारी नौकरी में आ गए, तो आज परिस्थितियां बदल गई हैं, और इस बदली परिस्थितियों के अंदर हम सोचते हैं कि अव्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है। सरकारी व्यवस्था, तरीके और सोच, ये सब के सब सामने वाले की तकलीफ को ठीक करने के नाते से हमको बनाने होंगे। एक बार मेरे मन में जो विचार आता है उसको कैसा मैं पूरा करूं। कभी विचार आता था कि मैं एक बार सरकारी सर्विस में हो जाऊंगा तो कुछ बन जाऊंगा तो सब कुछ बदल दूंगा। ये बड़े विचार मन में उस समय आते हैं, लेकिन क्या उन विचारों को पूरा करने के लिए आज उस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं क्या? हमें सोचना चाहिए, उस दिशा में काम करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सिविल सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से इस बात का आह्वान भी किया कि हमें भ्रष्टाचार रूपी गंदगी में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हमें काम के बदले जो पैसा सरकार अदा करती है वह पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है, लेकिन हमें सिस्टम को ठीक करने के लिए सहयोग देना होगा और भ्रष्टाचार से न सिर्फ खुद को बचाना होगा बल्कि दूसरों को भी भ्रष्टाचार करने से रोकना होगा। एक जो हमारे व्यवहार में कभी कभी एक लालच आ जाता है, एक पैसे की भूख जग जाती है, तो उसमें भ्रष्टाचार नाम की जो एक मैं कहता हूं एक जीवन में वृत्ति बनती है, बहुत घातक है। आखिर ये भ्रष्टाचार ये किससे हम करते हैं, इसका प्रभाव किन लोगों पर जाता है? उन्हीं लोगों पर जाता है जिसको हमने परिवार माना है, जिसको हमने भाई माना, जिसको बहन माना है। आखिर भ्रष्टाचार करने से हमको भी आनंद नहीं मिलता है। अंतोगत्वा कभी ये भ्रष्टाचार सामने जब खुल के आता है तो लोक लाज भी खत्म होती है। इसलिए इससे हमको बचना चाहिए। हमको जो पैसा मिलता है वो पर्याप्त पैसा मिलता है, अपने परिवार को चलाने की दृष्टि से कम नहीं है, तो इस नाते से हम इससे बचें। मिशन कर्मयोगी का एकमात्र लक्ष्य यही है कि सिविल सेवाओं से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को अधिक प्रगतिशील, ऊर्जावान और सक्षम बनाना। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 400 के करीब कोर्स उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसके लिए 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं और तमाम सिविल अधिकारी इन कोर्सों की जानकारी लेते हुए और इन्हें करते हुए मिशन कर्मयोगी को परवान चढ़ाएंगे। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।